परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उसने हमारे जीवन में फिर से एक दिन, एक नया दिन जोड़ा। इसलिए सप्ताह भर हमें संभाले, रक्षा किए और आज का दिन दिया ताकि अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति, महिमा, तारीफ कर सकें, उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठ सकें और उसकी क्या इच्छा है हम सबों के जीवन के लिए, उसकी कलीसिया के लिए इन बातों को समझ सकें। और इस कारण से उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और जिसने हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम और भी उसके नज़दीक आ सकते हैं, उसके प्रेम को समझ सकते हैं, उस अदृश्य परमेश्वर की इच्छाओं को जान सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए और हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा होने पाए, ये उसकी इच्छा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में जितने आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन में कि हम और भी प्रभु के नज़दीक आएँ, उसकी उपस्थिति को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करें और उसके आनंद और शांति में और उसके भय में और लगातार आगे बढ़ सकें। इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए परमेश्वर से हम अगुवाई मांगें, प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान अद्वैत अनादि परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप लगातार हमें अवसर देते चले जा रहे हैं और भी हम आपको समझें, आपको जानें, आपकी पहचान में आगे बढ़ें। इसलिए प्रभु और इस योग्य हो जाएं कि सदा सर्वदा के लिए आपके संग रह सके स्वर्ग में। इसके लिए आप अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। इसके लिए आपने अपने पवित्र वचन को दिया है और उत्तम वरदानों को आपने बरसाया है। स्वर्ग से हम पर विश्वास दिया है, विश्वास उत्पन्न किया है ताकि आप जीवित परमेश्वर पर हम विश्वास कर सकें, आपकी अनंत की योजना पर विश्वास कर सकें और विश्वास करके आगे बढ़ सकें, चल सकें। इसलिए आज के दिन में हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए ताकि आपकी उपस्थिति में हम यहाँ बैठने पाएँ, आपके पवित्र वचन को सुनने पाएँ, महिमा की गीतों को गाने पाएँ, सुनने पाएँ और इन सब के द्वारा आपकी महिमा हो। इसलिए आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हैं, हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए ताकि और भी आप में समर्पित हों और भी दीन हों और प्रभु ये पूरी रीति से आपकी योग्य बन जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए।
दिनों से हमारी रक्षा की है और अपने विश्राम में प्रवेश करके अपनी महिमा के लिए हमें इकट्ठा किया है, इसलिए हम उसमें धन्यवाद देते हैं और कुछ गीतों के द्वारा उसकी महिमा करना चाहते हैं। आप सब हमारे साथ स्टेज में सहयोगी हो सकते हैं और हमारे साथ कर सकते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है नरिया बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है नरिया बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसकी प्यारी को चाहते हैं, उसकी प्यारी को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। अब स्तुति के पाठ में हम आगे बढ़ेंगे। आप सब हमारे साथ मिलके उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो
से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल। सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। सबको जय मसीह। वचन के भाग में जाने से पहले गीत हम परमेश्वर की महिमा में सुने, उसके बाद हम वचन के भाग में आगे बढ़ेंगे।
क्रूस पर से बह रही है, पापों से भरा ये जीवन को धो रही है। तेरे लहू की धारा क्रूस पर से बह रही है, पापों से भरा ये जीवन को धो रही है। तेरे लहू की धारा गुनहगार हूँ तुम्हारा, जो तूने मेरी सजा ली, बलिदान करके तूने मेरी जिंदगी बदल दी। गुनहगार हूँ तुम्हारा, जो तूने मेरी सजा ली, बलिदान करके तूने मेरी जिंदगी बदल दी। तेरा प्यार कैसा होगा, हर पल मुझे बुलाए, मेरी जिंदगी की खातिर तेरी जान जा रही है। तेरे लहू की धारा है खून में तुम्हारे जीवन दिलाने की शक्ति, एक लहू के बूंद से पापों से मिलेगी मुक्ति। है खून में तुम्हारे जीवन दिलाने की शक्ति, एक लहू के बूंद से पापों से मिलेगी मुक्ति। तेरे लहू की धारा जीवन नया दिलाए, खुद मौत गले लगाकर आजाद मुझे किया है। तेरे लहू की धारा उस पर से बह रही है, पापों से भरा ये जीवन को धो रही है, जीवन को धो रही है, जीवन को धो रही है। परमेश्वर पिता इस गीत के गा जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए उद्धार उपलब्ध करा दिया है, सामर्थ्य उपलब्ध करा दिया है और अपने लहू को उपलब्ध करा दिया है उनके लिए जो लोग प्रकाश में चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के प्रकाश में, वचन रूपी प्रकाश में
जो लोग चलते हैं उनके लिए प्रभु यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करते जाता है। अनजाने पापों, अनजाने स्वभाव के पापों, जानबूझ के पापों को नहीं, जानबूझ के पापों को तो मानना पड़ता है। तो इसलिए वो परमेश्वर अद्भुत महान परमेश्वर हैं हमारे, और जो लगातार अपने लोगों की सहायता करते ही चले जा रहे हैं, और हम भी जो लोग उसके मार्ग में चल रहे हैं लगातार उसके नज़दीक और नज़दीक आते ही चले जा रहे हैं। एक दिन पूरी रीति से उसके नज़दीक हो जाएंगे जब प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा। जिस दिन भी प्रभु यीशु का आगमन होगा उस दिन उसके एकदम हम नज़दीक हो जाएंगे, उसके समीप हो जाएंगे, उसके संग रहेंगे, उसको देखेंगे। तो ये परमेश्वर के अद्भुत प्रेम है, उसकी अद्भुत योजना है हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए, कि वो लगातार हम सबों की सहायता अगुवाई कर रहे हैं। और इसलिए हमको और समझना है और जानना है। हम इन दिनों लगातार जकरिया नबी को जो परमेश्वर ने दर्शन दिया, जो कलीसिया से संबंधित था, ये दर्शन कलीसिया से संबंधित था, प्रभु यीशु से संबंधित था, कि कैसे परमेश्वर के लोग बंधुआई से छूटकर और मंदिर को फिर बनाने के लिए उत्साही हुए और बनाने लगे। तो यहाँ पर तो नए यरूशलेम की बात का दर्शन है, ये कलीसिया का दर्शन है, और उसको हम देख रहे हैं। हम 4 दर्शन को देख चुके हैं, जिसमें जिसमें हमने देखा कि आज पांचवें दर्शन दीवट और चौथा अध्याय, जकरिया नबी की पुस्तक उसका चौथा अध्याय, उसका वो दीवट और जैतून वृक्षों से संबंधित दर्शन है। दीवट और जैतून वृक्षों से संबंधित, और जो पूरी रीति से पवित्र आत्मा की सेवा के विषय में बताता है। यहाँ पर इसमें हम देखेंगे आगे कि पूरी रीति से पवित्र आत्मा ही काम करेगा। मतलब कलीसिया को बनाने के लिए परमेश्वर में जो है वो त्रिएक परमेश्वर उनको काम करते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरे अध्याय में हम देखा वो पिता परमेश्वर जो कैसे अपने लोगों की रक्षा करता है, वो आग की शहर पनाह बन जाता है अपने लोगों के चारों ओर, और उनकी रक्षा करता है। फिर कोई उसकी दृष्टि हर एक व्यक्तिगत विश्वासियों की ओर लगी रहती है, और कहता है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। मतलब पूरी सुरक्षा परमेश्वर देता है और पूरी चिंता करता है। वो पिता होने के नाते अपने लोगों की पूरी चिंता करता है। और तीसरे अध्याय में चौथे दर्शन में हमने पिछले समय देखा था प्रभु यीशु को कि एक विनती करने वाले या इंटरसीजर के रूप में देखा था, कि पिता के दाहिने बैठकर वो हमारे लिए विनती करते हैं, पिता से विनती करते हैं अपने लोगों की, कि वो उनके लोग आगे बढ़ते चले जाएं, और किसी कारण से यदि फलवंत जीवन नहीं जी पा रहे हैं, यदि नहीं आ रहा है, कुछ कारण है, तो वो प्रभु यीशु, यहाँ पर हम प्रभु यीशु पुत्र के रूप में देखते हैं, जो गिड़गिड़ाते रहते हैं पिता के दाहिने बैठकर अपने लोगों के लिए कि पिता 1 वर्ष इसको और रहने दे, और तब फिर आगे तेरी इच्छा जो करने का है। तो इस प्रकार से हम इंटरसीजर के रूप में या हमारे लिए विनती करने वाले के रूप में प्रभु यीशु को देखते हैं। उसके तीसरे अध्याय में, उसके चौथे दर्शन में, आज के दर्शन में हम देखेंगे वो पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। दीवट और जैतून वृक्षों से संबंधित ये दर्शन है,
और भाई पढ़ रहे हैं, 1, 2, 3 पद पढ़िए। जकरिया उसका 4था अध्याय, उसका 1 पद से 3 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार है। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। हाँ, तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसको दर्शन में दिखाया, एक दीवट दिखाया और जैतून का पेड़ दिखाया और कटोरा दिखाया, एक दीवट में 7 दीपक दिखाया। तो ये दर्शन था जो कलीसिया के लिए था। और यहाँ पर दीवट जब बोल रहा है तो हम इसको वचन से ही हम समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 20वें पद में वो किस चीज़ को दीवट बोलता है? अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। हाँ, तो दीवट ये 7 कलीसियाओं को बोल रहा है। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के वर्णन है, जिसमें से केवल 2 कलीसियाओं को प्रभु को ये बोलना नहीं पड़ा कि तुमको मन फिराना है। तो मतलब अच्छी कलीसिया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छी कलीसिया, उसमें भी एकदम ही बहुत अच्छी कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया। और बाकी 5 कलीसियाओं को बोला कि तुमको मन फिराना है, मन फिरा लो, या तो फिर आगे चलकर तुमको हानि होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि दीवट मतलब कलीसिया को बोल रहा है। कलीसिया जो अंतिम कलीसिया जो प्रभु जिसको तैयार कर रहा है, उस कलीसिया के विषय में बोल रहा है, जिसको तैयार कर रहा है। और जो कलीसिया प्रभु यीशु के साथ जाएगी दूसरे आगमन, प्रभु यीशु के संग दूसरे आगमन में जिस कलीसिया को प्रभु उठा लेगा अपने साथ, उस कलीसिया के यहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि दीवट है जो संपूर्ण सोने की है। सोना जो है, हम इस बात को हम जानते हैं। प्रभु यीशु ने लौदीकिया की कलीसिया को कहा कि तुम मुझसे सोना ले ले, आग में ताया हुआ सोना ले ले। आग में ताया हुआ सोना मतलब पूरी रीति से पवित्रताई का जीवन, कलीसिया पूरे पवित्र कलीसिया, सोना उसको दिखा रहा है, जिसमें पूरी रीति से ताया गया हो। एक व्यक्ति जिसमें सोने के समान खरा निकालने के लिए आग में ताया जाता है सोना जो है, तो ऐसा आग में ताया गया मतलब भट्ठी में से आग में, आग हम जानते हैं परीक्षाएं, सताव, क्रूस लेकर चलना, प्रभु यीशु के नाम से कठिन जीवन जीना, क्रूस का जीवन जीना, ये इस बात को हम जानते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो संपूर्ण सोने का दीवट है, मतलब एकदम खरा जीवन के विषय में बोल रहा है। संपूर्ण सोने की है ये दीवट जो है, ऐसा ही नहीं है, संपूर्ण सोने की है, मतलब पूरी रीति से खरा जीवन, पवित्र जीवन, आग में ताया हुआ जीवन, आग में ताया हुआ विश्वास, आग में ताया हुआ खरा जीवन। हम पतरस के पत्री में भी हम देखते हैं। तो इन सब बातों को के विषय में, एक कलीसिया के विषय में बोल रहे हैं। इस बात को एक कन्फर्म हो गया कि परमेश्वर ने उसको एक दीवट दिखाया, ठीक है, जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, उस पर उसके 7 दीपक है।
और जो मनोरमा बोलते हैं ना 7 दीवट, और जो एक ही मतलब उससे बना हुआ है, जोड़ जोड़ के नहीं बनाया। तो 7 दीपक भी दिखाया, दीवट में 7 दीपक, और दीपक के ऊपर में कटोरा दिखाया, या कटोरा मतलब उस पर तेल डाला जाए, ऐसा वाला कटोरा जिसमें तेल डाला जाए, और वो तेल जो है फिर वो तेल में नालियाँ बना हुआ था, 7 नालियाँ, 7 नालियाँ। तो कटोरे के ऊपर जो तेल डाला जाएगा तो नालियों के माध्यम से 7 दीपकों में कटोरे में चला जाएगा, और इस प्रकार से वो पूरी रीति से प्रकाशित रहेगा, जलता रहेगा, नित्य जलता रहेगा। तो इस प्रकार से उसने दिखाया कि 7 दीवट हैं और वो जलते रहेंगे। फिर उसके बाद उसने दिखाया तीसरे पद में, दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। 2 जैतून के वृक्ष हैं, और ये जैतून वृक्षों का क्या काम था? जैतून के वृक्षों का काम ये था, 12 पद। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? हाँ। उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। हाँ, तो ये 2 जैतून के वृक्ष दिखा रहा है जो परमेश्वर के सन्मुख जो लोग रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। जैसे कि एलिया को जैसे ही परमेश्वर ने कहा है, एलिया, उसने कहा मैं उपस्थित हूँ, मतलब ऐसा उपस्थिति परमेश्वर जो जब भी पुकारे तो परमेश्वर के जन बोल सके कि मैं उपस्थित हूँ। तो ऐसे ये 2 वृक्ष बताया। पुराने नियम के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो दीवटों में जो तेल डाला करते थे, जैतून का तेल, तो उसमें याजक लोग डालते थे, याजकों का काम था, और वो प्रतिदिन का काम था उनका कि हाँ निकाल रहता है। हाँ, 24 अध्याय, लय व्यवस्था 24 अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। हाँ, देखो, कूट के निकाला हुआ, ये प्रतिदिन का याजकों का काम रहता था, ताकि जो दीवट था मिलाप वाले तंबू में, पवित्र स्थान में, उसमें रोज ये लोग जैतून का तेल, वो भी कूट कर निकाला हुआ जैतून का तेल होना चाहिए था, ठीक है नहीं? वो तेल नित्य उनको डालना था, ताकि वो दीवट जो है, दीपक जो है, कभी बुझना नहीं चाहिए था। जला दिए वो तेल बुझना नहीं चाहिए था, इसलिए रोज 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 उसमें तेल ये लोग डाला करते थे याजक। तो ये काम था यहाँ पर। अब उसका यहाँ पर दर्शन दे रहा है, तब दर्शन दे रहा है, ये बातें हैं। तब 4वां पद पढ़िए। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, यहाँ पर ये बताया कि ये जैतून के वृक्ष
परमेश्वर ने पूछा क्या तू जानता है इसको कौन है? मैं नहीं जानता बोला। और तब परमेश्वर ने कहा, जैतून पूछ के बोला, परमेश्वर के वचन है जरुब्बाबिल के लिए। यहाँ पर 2 जैतून के वृक्ष उसको हम देखते हैं, या जोशुआ यहोशू महायाजक था और दूसरा जरुब्बाबिल था, जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया था फिर से मंदिर को बनाने के लिए खड़ा किया था उनको। और यहाँ पर ये बताया कि जैतून का वृक्ष जो है ये है, और ये बताया कि जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। पुराने नियम में बल और शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था, किया जाता था, ठीक है नहीं, परंतु अब बोल रहा है जरुब्बाबिल के लिए परमेश्वर के वचन है कि अब न तो बल से होगा और न ही शक्ति से होगा। अर्थात अपनी योग्यता, अपनी शक्ति, अपनी समझ, अपनी बुद्धि से ये काम होगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब ये काम नहीं होगा कि मनुष्य के द्वारा ये काम नहीं होगा। पहले पुराने नियम मनुष्य के द्वारा ये सब काम करवाता था परमेश्वर, ठीक है नहीं, बाहरी काम करवाता, बाहर से कूट के उनको निकालना था, कूट के तेल निकालना था जैतून का वृक्ष से। हाँ, उनको तेल जैतून का वृक्ष को ला के कूट के उनको निकाल कर डालना पड़ता था। परंतु अब यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, न तो बल से होगा न तो शक्ति से होगा। अब ये परमेश्वर का जो ये काम है अब बाहरी मनुष्य के द्वारा नहीं होने वाला, नहीं होगा ये। मतलब मनुष्य की अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से नहीं होगा, मनुष्य की अपनी योजना से ये काम नहीं होगा, ये बताना चाह रहा है, ठीक नहीं। यहाँ पर तो किससे होगा बोला? परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ये वाला काम जो है कलीसिया का काम, या कलीसिया के अंदर प्रकाश रहे वो वाला काम, प्रकाशित रहे वो वाला काम। हमने देखा वो 7 दीवट जो है, दीवट जो है वो कलीसिया है, उसमें 7 दीपक है, ठीक है नहीं, और जिसमें नित्य तेल डलना चाहिए ताकि वो जलते रहें। प्रभु यीशु ने कहा था तुम्हारे दिए जलते रहें ताकि हर समय प्रकाश देता रहे। तो यहाँ पर लेकिन अपनी शक्ति, अपने बल के द्वारा ये काम बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर कूट कर निकाला हुआ होना चाहिए। ये तेल जो है जैतून का तेल, वो भी कूट कर निकाला हुआ। कूट कर निकाला हो कहने का मतलब, हाँ वो मार के उसको, मतलब विपरीत, हाँ विपरीत परिस्थितियों में कूट के कहने का मतलब वो परमेश्वर की योजना के अनुसार, जैसे पौलुस बोल रहा था ना, मैं अपने आप को मारता कूटता, ऐसा वाला, तब वो तेल निकलेगा, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर। अब जैतून का वृक्ष वो जो था, वो जैतून वृक्ष उसको नहीं बोल रहा है जो वृक्ष है, परंतु यदि भजन संहिता 52 उसका 8 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए किसको जैतून बोल रहा है। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हाँ, यहाँ पर आप परमेश्वर के लोगों को बोल रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का जन बोल रहा है। हाँ, मैं तो परमेश्वर के भवन में किसके समान हूँ? हरे जैतून के, हरा जैतून से ही वो तेल निकल सकेगा। वो सूख गया तो उसे कोई तेल नहीं निकलेगा। जीवित होना चाहिए वो जैतून जो है, और हरा होना चाहिए, तभी उससे कूट कर निकाला जा सकेगा तेल। तो यहाँ पर परमेश्वर का जन बोल रहा है कि मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान है। हाँ, तो
यहाँ पर हर विश्वासी भाइयों और बहनों को बोल रहा है, हर विश्वासी भाई बहन जो कि कलीसिया के अंदर है, ठीक है, और जो मसीह की देह में हैं उनको बोल रहा है। कलीसिया के अंदर जो लोग परमेश्वर के भवन में हैं उनको बोल रहा है कि वो हरे जैतून के वृक्ष के समान है और वो उनको कूट कर तेल तभी निकलेगा। मतलब कलीसिया के अंदर प्रकाश तभी होगा जब कूट कर निकाला हुआ एक एक विश्वासी भाई बहन जब प्रभु की इच्छा और योजना के अनुसार, वचन के अनुसार एकदम पवित्र जीवन, खरा जीवन, हर बुराइयों से दूर जीवन, ठीक है, सताव सहने वाला जीवन, ऐसा कूटता है परमेश्वर। मतलब परखता है परमेश्वर, आग की भट्टी में डालता है वो परमेश्वर, ताकि उसको अच्छा से ताले, ताकि उसकी सारी अशुद्धियाँ जो है वो दूर हो जाए। जो भी अशुद्धियाँ हैं, अभी भी जो भी पाप है किसी प्रकार से सोच विचार के अंदर, आँखों के अंदर, हृदय के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई है, पाप है, वो ताकि निकल जाए, कूट के इन सब चीज़ को निकल जाए, तब वो वाला जैतून का वृक्ष ठहरेगा जिससे तेल निकले, जो प्रकाशित हो, पवित्र आत्मा रूपी तेल उसके अंदर भर जाए। तो ये परमेश्वर बोलना चाह रहा था और यहाँ पर इनको कटोरे में डालना था। पहले पुराने नियम के अंदर याजक लोग डालते थे पुराने नियम में, परंतु अब नए नियम के अंदर ये है, यहाँ पर लिखा है 12 पद में हमने पढ़ा, 2 नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है। कहाँ से? अपने में से। वो जैतून का वृक्ष जो है अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है। मतलब एक एक विश्वासी जो यहाँ पर जरुब्बाबेल और उसको बोल रहा था, जरुब्बाबेल और यहोशू को बोल रहा था यहाँ पर, जो लोग इस काम के लिए एकदम खड़े हो गए थे। जकरिया नबी खड़ा हो गया था पूरी रीति से इस काम के लिए और दर्शन इसको दिखाया और काम ये लोग करेंगे। उनको बताता चला गया कि वो परमेश्वर की क्या इच्छा है, योजना है, देखो तुम्हारे लिए ऐसी योजना है। क्योंकि परमेश्वर पुराने नियम के अंदर अपने नबियों से बात करता था, अपने लोगों को बताता था कि इनको ऐसा ऐसा बोल दो, वो लोग ऐसा करेंगे। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर और दर्शन देता गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो अपने लोगों को ही बोल रहा है जैतून का वृक्ष, और अपने में ही से वो तेल वो कटोरे में डालना है। जो दीवट है उसमें जो 7 कटोरे हैं और 7 में नालियाँ हैं और उसके ऊपर दीपक जल रहा है, प्रकाश दे रहा है 7, और उसमें अपने द्वारा डालना है और भी कूट के निकाला हुआ। मतलब एकदम परखा हुआ जीवन जो लोग क्रूस लेकर चलते हैं, क्रूस का जीवन जीते हैं, मृत्यु का जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ही वो प्रकाश, कलीसिया प्रकाशित होनी चाहिए बोल रहे हैं यहाँ पर। कलीसिया प्रकाशित तभी होगी, पूरी कलीसिया को बोल रहा है। दीवट मतलब कलीसिया, कलीसिया के अंदर प्रकाश तभी होगा जब एक एक विश्वासी के अंदर ये वाला जलन हो और हर व्यक्ति अपने आप को ऐसे ही कह सके जैसे परमेश्वर ने जन ने वो कहा भजन संहिता 52 पद में कि मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष से समान हूं, जिसमें से वो परमेश्वर की इच्छा है कि मुझसे वो तेल निकाले, कूट कर तेल निकाले और कटोरे में डाले, ताकि वो दीवियों के जो दीपक के एक एक नाली 7 जगह प्रकाश देता रहे और पूरी रीति से कलीसिया प्रकाशित हो
तेजस्वी हो, ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। रोमियो 11 अध्याय और उसका 17-19 पद पढ़िए वाला। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। हाँ, और ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। हाँ देखो, ये नए नियम के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को कलीसिया को बताना चाहे। जो परमेश्वर यदि प्रकाशित ना हो, प्रकाश न दे, फल न लाए तो काट डालेगा, काट देगा। यदि अविश्वास आ जाए किसी के जीवन में तो भी काट डालेगा, ठीक है नहीं? तो हमको जैतून का वृक्ष में हमको साड़ दिया है, मतलब हमको जैतून का वृक्ष हमको भी बना दिया। वैसे इस्राएलियों को बोल रहा था यहाँ पर रोमियो की कलीसिया, परंतु अब अन्य जातियों के भी बोल रहा है कि उनके साथ तुम भी साटे गए हो जैतून के वृक्ष में, और इसलिए वो तो स्वाभाविक डालियों को काट डाला था परमेश्वर, तो तुम तो जंगली हो तो तुमको तो काट ही डालेगा। इसलिए अभिमानी नहीं होना कभी भी, ये बताना चाह रहा था परमेश्वर, और नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देता है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, ये दर्शन में ये था। और आगे बढ़ेंगे, ये 7वां पद पढ़िए। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। हाँ, तो यहाँ पर ये पहाड़ को बोल रहा है, पहाड़ जरुब्बाबेल के सामने तू क्या है? फिर उसके बाद जिनका जीवन पवित्र आत्मा का जीवन होगा, जो लोग पवित्र जीवन जिएंगे, उनके सामने ये पहाड़ क्या चीज़ होगा? पहाड़, प्रभु यीशु ने कहा ना, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम पहाड़ को कह दोगे और वो हट जाएगा वहाँ से। तो यहाँ पर आत्मिक जीवन में जो समस्याएं आती जाती संसार में रहने के कारण से, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रहने के कारण से जो समस्याएं आती हैं, परमेश्वर के लोगों के अंदर जो रुकावटें आती हैं, ऐसे पहाड़ों को बोल रहा है। तो हे जरुब्बाबेल, तेरे सामने ये पहाड़ क्या होगा? क्योंकि अब तो यहाँ पर अपनी शक्ति, अपनी योजना, अपनी बुद्धि तो लगाएगा नहीं, और इसी कारण से जब परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, जब समय स्वयं परमेश्वर काम करेगा, तो फिर ये पहाड़ क्या है? ये तो पहाड़ दाएं दाएं करके काट कर फेंक देगा। तो ये दर्शन था, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी। कैसे भेजेगा? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। वो जरुब्बाबेल के सामने जो अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपनी शक्ति नहीं लगाएगा, परंतु परमेश्वर का आत्मा जिनके जीवन के अंदर काम करेगा, पूरी रीति से सामर्थ्य के साथ करेगा। जैसे पौलुस ने कहा ना, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ, और वो सब कुछ करके दिखा भी दिया। तो इस बात को बोल रहा है। तो कैसे हो गए? जरुब्बाबेल मैदान हो जाएगा, कैसे होएगा? और वह फिर चोटी का पत्थर, यहाँ पर दिखा ना, चोटी का पत्थर यहाँ पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो। हाँ, उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह। मतलब परमेश्वर के लोगों के जीवन में चोटी का पत्थर यहाँ पर प्रभु यीशु को ही बोल रहा है। हम जानते हैं उस समय वो जो दानियल के समय में नबूकदनेस्सर राजा घमंड से
दर्शन देखा था, एक स्वप्न देखा था, अपने ही आप को सोने के मैं ही हूँ, जो ये सोना जो मूर्ति जो है कभी खत्म नहीं होगा, इसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। मतलब वो स्वप्न में दिखाया था परमेश्वर उसको, पूरी सोने का मूर्ति दिखाया था जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा वाला दिखाया था। परंतु वो जो मूर्ति देखा था तो वो देखा था उसमें तो कुछ हिस्सा सोने का, कुछ हिस्सा चांदी का, कुछ हिस्सा पीतल का, कुछ हिस्सा पैर जो है पत्थर, लोहा और मिट्टी का मिक्स था। और तब उसको पत्थर ऊपर से गिरा था पहाड़ से और चकनाचूर कर दिया था। तो परंतु और तब दूसरे बार उसने क्या कर दिया था, उनको दर्शन दिखाया था परमेश्वर, इसीलिए वो पूरी रीति से सोने का मूर्ति बनवाया था और सब लोगों को बोला था अब इसको दंडवत करो। तब ये 3 जवान और 4 जवान जो है, 3 जवान यहूदी जवान उसको दंडवत नहीं किए। तो कार्य को अपन वो नहीं देख रहे हैं, परंतु यहाँ पर जो दर्शन है चोटी का जो पत्थर वो प्रभु यीशु को बता रहा है। तब चोटी का पत्थर वो कहता है अनुग्रह हो, अनुग्रह। अनुग्रह मतलब सामर्थ्य देने वाली अनुग्रह, जय देने वाली अनुग्रह, जयवंत जीवन जिलाएगा वो अनुग्रह दे देगा परमेश्वर का। तो इन बातों को दिखाया था। फिर आगे, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, वही तैयार करेगा, वही ने नींव डाला है, अपनी आत्मा के द्वारा नींव डाला है। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा था ना, उसका दर्शन है, वो वही पूरा करेगा। जिस काम को उसने आरंभ किया है वो अंत तक उसको पूरा भी करेगा। जिसके अंदर काम किया है परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर ही उसको अंत तक पूरा भी करेगा। और आगे, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। हाँ, यहाँ पर और सुंदर बात वो बोल रहा है वो, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु की कलीसिया के विषय में बोल रहा है। आज प्रभु यीशु की कलीसिया जो है संसार की दृष्टि में तुच्छ जाना जा रहा है। थोड़े लोग होते हैं, छोटी सी कलीसिया होती है, बिल्कुल थोड़े लोग होते हैं और संसार की दृष्टि में तुच्छ जाने जाते हैं। मतलब संसार की दृष्टि में इनकी कोई गिनती नहीं, ये लोग कोई लोग नहीं, ये लोग ऐसे साधारण लोग हैं, तुच्छ लोग हैं। तो परंतु क्यों तुच्छ हैं, क्यों थोड़े लोग होते हैं परमेश्वर के लिए, क्यों बिल्कुल थोड़े ही लोग होते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था बच्चे लोग को, हे छोटे झुंड, मतलब छोटे झुंड रहेंगे। जो परमेश्वर के लोग जो होंगे वो बहुत बड़े बड़े झुंड नहीं होंगे जैसे संसार के लोग आज, मतलब छोटे ही झुंड रहेंगे। तो और लोग उनको तुच्छ जानेंगे और लोग तुच्छ जानते ही हैं। मतलब छोटे परमेश्वर के लोगों को लोग जो है और दूसरे लोग जो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, या हम बहुत बड़ी कलीसिया के लोग हैं, हमारे वो कलीसिया इतनी बड़ी है, 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 हज़ार मेंबर हैं, ऐसे कहने वाले लोग ऐसे छोटे लोगों को, थोड़े लोगों को तुच्छ समझते हैं। ये लोग कुछ नहीं, इनके पास क्या है, ऐसा समझते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो अद्भुत बात है बोल रहा है। क्यों अद्भुत बात है यहाँ पर बोल रहा है? किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है और यहोवा अपनी इन 7 आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा। हाँ, और आनंदित होगा। हाँ, साहुल को अपनी इन 7 आँखों से
वो 7 आँख का वर्णन है, वो पत्थर पर 7 आँख बना हुआ था। तो 7 आँखों से 7 आत्माओं के विषय में बताया। ये 7 आत्माएं हैं, मतलब परमेश्वर की 7 आत्माएं, ये 7 तरीके से काम करता है वो परमेश्वर। उसकी दृष्टि है, वो 7 वो दृष्टि लगाते रहता है, परमेश्वर के लोगों को देखते रहता है। परमेश्वर की दृष्टि इस पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जो लोग अपना मन परमेश्वर की ओर से हाँ निष्कपट करते हैं, उनकी सामर्थ्य में, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखा दे। और दूसरा इतिहास 16 के 9 पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि क्यों आनंदित होगा परमेश्वर? वो छोटे ही झुंड को देखकर आनंदित होगा, परंतु पूरा सोना दिखाई देना चाहिए उसको, पूरा ताया हुआ दिखाई देना चाहिए, पूरे पवित्र जीवन दिखाई देना चाहिए। क्यों ऐसा दिखाई देगा उनको? यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबिल के हाथ में देखेगा। साहुल किसको कहते हैं मालूम है? ये ईंट और पत्थर का जो घर बनाने वाले लोगों के पास रहता है, मिस्त्रियों के पास, किसको कहते हैं? साहुल। गुनिया, गुनिया जिसको हाँ, जैसे एक आधा रद्दा रखे, फिर दूसरा रद्दा, तीसरा, फिर उसके बाद में ऐसा करके उसको ये करते हैं कि एकदम स्ट्रेट ये वो दीवार जा रहा है कि नहीं स्ट्रेट नहीं जा रहा है, तो उसको हटाते हैं या उसको काट उठ के किसी प्रकार से उसको एकदम लाइन में लाते हैं, उसको साहुल बोलते हैं। नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, प्लम लाइन, इंग्लिश में प्लम लाइन बोलते हैं। साहुल को परमेश्वर जो है जरुब्बाबिल के हाथ में देखकर बड़ा आनंदित हो गया। तो ये उसकी कलीसिया जो सोने के समान जो कलीसिया होगी, जिसको प्रभु यीशु ले जाएगा अपने साथ, वो इसलिए छोटी होगी क्योंकि जरुब्बाबिल के हाथ में साहुल रहेगा। ठीक है, मतलब ये जरा भी उबड़ खाबड़ बिल्कुल होने नहीं देगा। मतलब किसी प्रकार से कहीं समझौता हो रहा है तो कहीं ये चलेगा, वो चलेगा, ये भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। इस आत्मिक जीवन में ये वाला बिल्कुल काम नहीं होगा। एकदम यहाँ पर काट डालेगा, काट के साहुल में एकदम देखेंगे एकदम स्ट्रेट नहीं जा रहा है, इसको निकालो, काटो, यहाँ से काटो, वो निकालता जाएगा। तो ये साहुल का काम होता है, ताकि ये दीवार जो बनता है ना एकदम स्ट्रेट इसीलिए बनता है। मिस्त्री लोगों से पूछ लेगा क्यों वो लोग साहुल का इस्तेमाल करते हैं, प्लम लाइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नहीं तो फिर दीवार आगे चलकर पता चलेगा कि टेढ़ा हो चुका है। साहुल नहीं रहेगा, अपने अंदाज से कहीं बनाएंगे। तो हाँ, तो आज के जो प्रचारक हैं या कलीसिया है या परमेश्वर के लोग हैं, वो लोग बिना साहुल के वो कलीसिया बनाने चले। ऐसे कहीं पर आवाज़ आ रहा है, जब यहाँ पर बनता था ना सुलेमान बादशाह का मंदिर जब बनता था पुराने नियम के अंदर, और जब उस मंदिर में बना तो मंदिर में किसी प्रकार से कोई आवाज़ अनगढ़े पत्थर से, हाँ यहाँ उत्पत्ति से देते हैं। अनगढ़े पत्थरों से नहीं, अनगढ़े पत्थरों से नहीं बनाता था, गढ़े हुए पत्थरों से बनाता था। पहले गढ़ के पत्थरों को एकदम स्ट्रेट साउल लगा के पत्थरों तब ये मंदिर में फिट करता था, इसलिए उस मंदिर में कोई आवाज़ नहीं आती थी। बढ़ गया। हाँ नहीं ठीक है, वो बिना कहीं हाँ, से यहाँ पर अपन उसको देख रहे हैं थोड़ा सा, मैं वो इधर उधर हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो साहुल उसको बोलते हैं, परमेश्वर ऐसा काम करता है। इसीलिए जो परमेश्वर की कलीसिया होती है ना, जो प्रभु यीशु की कलीसिया होती है, उसमें थोड़े लोग रहेंगे। प्रभु यीशु ने कहा था, किसी ने पूछा था हे प्रभु क्या स्वर्ग जाने वाले थोड़े? प्रभु यीशु ने कहा नहीं, बहुतेरे जाना चाहेंगे परंतु जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि सकरे मार्ग से जाना पड़ेगा, कठिन मार्ग से जाना पड़ेगा।
मरने का जीवन जीना पड़ेगा, क्रूस का दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए चाहेंगे बहुत लोग जाना, परंतु जा नहीं पाएंगे, थोड़े ही लोग रहेंगे। तो परमेश्वर के लोग थोड़े ही लोग रहेंगे, परंतु उन थोड़े हुए लोगों को, शाऊल को देखकर जरुब्बाबिल के हाथ में परमेश्वर आनंदित हो गए, बोल रहा है। परमेश्वर भीड़ उड़ से प्रसन्न नहीं होता। वो तो प्रभु यीशु जब थे भीड़ से चुपके से निकल जाते थे, और कोई व्यक्ति उससे आशीषित होता था तो बाद में मिलते थे उनसे अकेले में। वो भीड़ तो ये संसार को दिखाता है, भीड़ के भीड़ बहुत तेरे अनंत आग की ओर चले जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि कलीसिया जो है छोटी सी होगी, तुच्छ जानी जाएगी, तुच्छ जानी जाएगी। कितने लोग हुए? अरे हम लोग 4-5 लोग, बस उतने लोग, थोड़े लोग, इतनी छोटी सी। लेकिन उन्हीं के बीच में तो प्रभु यीशु रहूंगा बोला है। प्रभु यीशु रहना चाहिए। मेन चीज कौन रहना चाहिए? प्रभु यीशु रहना चाहिए। उनके बीच में प्रभु यीशु रहना चाहिए। बस प्रभु यीशु उनके बीच में है तो फिर वो एक जने 1000 के बराबर हो गए, और तो बहुत हो गए, फिर संख्या बहुत हो गए। फिर तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शाऊल को जरुब्बाबिल के हाथ में देखेगा और आनंदित हो जाएगा। तब मैंने उसे फिर पूछा, 11 पद, तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट के दाहिनी बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? देखो, कलीसिया तभी प्रकाशित होगी जब लोग, परमेश्वर के लोग, अपने में से सुनहरा तेल उसमें उंडेलेंगे। जब पवित्र आत्मा रूपी तेल उनके जीवन से छलकता रहेगा, तभी वो तेजस्वी कलीसिया रहेगी, तभी वो तेजस्वी उस कलीसिया का तेज प्रकाश चमकता रहेगा। ये बताना चाह रहा है। तो उसके लिए अपने आप को कूटना पड़ेगा, परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को दीन करना पड़ेगा, अपने मारना पड़ेगा, बहुत चीज़ों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस का जीवन है ये, सेक्रीफिशियल लाइफ है ये। कलीसिया जो है त्याग करने वाली जीवन है, त्याग करने वाले लोग होते हैं, सेक्रीफाइस चढ़ाने वाले लोग होते हैं। अपने आप को सेक्रीफाइस करके चढ़ा दो बोलता है परमेश्वर, बलिदान करके चढ़ा दो अपने अंगों को। तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं। इसीलिए वो तेल जो है चारों दीवट के चारों दीपकों, 7 दीपकों में फिर वो प्रकाश देता रहेगा, चमकता रहेगा वो। और ये बात को परमेश्वर इसको दर्शन में दिखा रहा था। ये पूरा दर्शन की बात है। ये पूरी रीति से पवित्र आत्मा की सेवा के विषय में है। ये दर्शन जो है, केवल पवित्र आत्मा ही काम करना चाहिए। मनुष्य की बुद्धि ज्ञान समझ से काम होगा तो परमेश्वर का काम नहीं कहलाएगा। परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, फिर मनुष्य की अपनी बुद्धि काम कर रही है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, तब एक ने कहा, इनका ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं, परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहते हैं। परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने कहा 2 by 2, 2 करके भेजा था वो अपने चेलों को सेवा के लिए। इसलिए वो ऐसे ही भेजता है, सब लोगों को चाहता है, कलीसिया के अंदर के हर एक विश्वासी भाइयों बहनों को चाहता है कि वो लोग इसी तरह से तैयार हो जाए परमेश्वर की सेवा के लिए, पवित्र जीवन के लिए। और तब वो प्रकाशित होता ही रहेगा, तब वो जलता रहेगा, दीपक नित्य जलता रहेगा, नित्य प्रकाश देता ही रहेगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, तुम इस जगत की ज्योति हो,
तुम्हारा उजाला, एक जने को नहीं बोल रहा था, तुम्हारा मतलब तुम सब जितने लोग चेले हो, तुम्हारा उजाला ऐसे चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग पिता की पिता जो स्वर्ग में है, हाँ उसकी महिमा वो लोग। तो हर एक को वो परमेश्वर अपने लोगों को बोलता है तुम प्रकाश हो, तुम ज्योति हो, तुम चमको, चमकना है, दीवट की तरह चमकना है, जीवन का वचन लिए हुए चमकना है। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 15 पद में लिखा हुआ है। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हाँ कि हाँ ऐसा बने रहो बोल रहा है परमेश्वर अपने लोगों, फिलिपियों के कलीसिया को बोल रहा है, तुम ऐसे दिखाई देते रहो जलते हुए दीपकों की नाई टेढ़े और हठीले लोगों के बीच। ये संसार के लोग टेढ़े और हठीले की लोग हैं, पापों में डूबे हुए लोग हैं, खोए हुए भटके हुए लोग हैं, जिनके जीवन में वो दुष्ट शैतान राज्य करता है, पाप राज्य करता है। तो उनके बीच में ऐसे दिखाई दो बोलता है, कलीसिया को बोल रहा है यहाँ पर। तो कलीसिया के विषय में ये पूरा सुंदर ये दर्शन है। परमेश्वर इसमें हम सबों की सहायता अगुवाई करे कि हम भी ऐसे ही दर्शन बने, ऐसे ही बोलें। ये यिर्मयाह 11 अध्याय 16 पद पढ़िएगा। यहोवा ने तुझको हरा मनोहर सुंदर फल वाला जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। हाँ देख लो, परमेश्वर ऐसा कहता है, जब लोग इस जीवन को पाते हैं, कलीसिया के अंदर आते हैं, सुंदर जीवन को पाकर आते हैं, पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, आरंभ में पवित्र आत्मा का जीवन होता है, एकदम पवित्र जीवन होता है। तो वो परमेश्वर ऐसे ही बोल रहा है, तुमको कहा तो था, जैतून का वृक्ष मैंने कहा तो था, परंतु बाद में तुम्हारे जीवन में क्या देखा? बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही हाँ, उसमें आग लगाई। मतलब तुम्हारे जीवन में तो सब ये बुराइयां देखने लग गए फिर बाद में, और तब फिर वो परमेश्वर जो है उनको काट डालता है, ऐसा बोलता है। ये बोलना चाह रहा है, पुराने नियम के लोगों को बोला जैतून का वृक्ष, इब्राहिम के संतान को बोला, इब्राहिम के जो संतान थे, इसराइली लोग थे, उनको आशीष दिया था परमेश्वर, परंतु वो लोग उसके अनुसार चले नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के अनुसार वो लोग चले नहीं। इसी कारण से वो लोग काटे जा रहे हैं और उन्हीं के जगह में हमको साटे जा रहे हैं, हम लोग साटे जा रहे हैं। जितने लोग काटे गए हैं उन्हीं के जगह में साटे गए। सोच लीजिए, अब तक जितने लोग काटे जा चुके हैं इस्राएली लोग, उन्हीं की जगह में एक एक विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए लोग उन्हीं की जगह में साटे जाते हैं, कलम किए जाते हैं। तो वो परमेश्वर बोल रहे हैं, जब उनको मैं काट डाला, वो तो स्वाभाविक डालियां थी। जब उनके अंदर जब घमंड आया, उनके अंदर अहंकार आया, उनके अंदर अविश्वास आया, जब उनका हृदय कठोर हो गया, तो उनको मैंने काट देने। वो तो स्वाभाविक थे, नेचुरल थे वो लोग, असली थे वो लोग। तुम तो नकली हो, हमको बोलता है तुम तो नकली हो। जब उनको काट सकता हूँ तो तुमको नहीं काट दूंगा क्या? और तुमको काट दूंगा, वो लोग मन फिराएंगे तो तुम्हारे जगह में उनको मैं फिर साट सकता हूँ, बोलता है, ऐसा बोलता है। तो ये काम काटने और छांटने वाला काम तो परमेश्वर का जारी है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, इसलिए क्या कर,
यहीं पर लिखा मैं 11, इसलिए चौकस रहे। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए हैं उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि 11 का कौन सा पद है? 21 हाँ 11 की 21, रोमियो 11 की 21 पद। 22 पद। अब 21-22 पद में लिखा हुआ है। हाँ पढ़ो। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। यह परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है, नए नियम के विश्वासियों को बोल रहा है, रोमियो की कलीसिया को बोल रहा है, परमेश्वर की कृपा को भी दे और उसकी कड़ाई को भी दे। केवल उसके प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, बस उसी भर को मत देखते रहे। वो कितना कठोर परमेश्वर है, कितना कड़ा परमेश्वर है, कड़ाई कितना करता है, इसको भी देख लो। ये बोल रहा है जो लोग गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु यदि तू बना हुआ है तो उस पर कृपा। जो लोग बने हुए हैं इस जीवन में, चल रहे हैं, उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर की कृपा है, तभी बने हुए हैं, विश्वास में बने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और नहीं तो फिर नहीं तो तू भी गिर जाएगा, मतलब फिर कड़ाई कर देगा, तुम्हारे ऊपर भी कड़ाई कर देगा बोल रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके इन वचनों के लिए कि वो परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे दर्शनों के द्वारा, जो पुराने नियम में अपने नबियों के द्वारा कलीसिया के विषय में, अंतिम समय के विषय में दर्शन से इनको बता दिया था, और अब ये परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कलीसिया को बताना चाहता है कि देखो परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत प्रेम परमेश्वर है। कलीसिया ऐसी नहीं बनती है, वो जो जीवित कलीसिया वो ऐसे नहीं बनती है, वो कलीसिया ऐसी होनी चाहिए। जिसको प्रभु यीशु बना रहा है वो कलीसिया ऐसी होनी चाहिए, तब तो वो हमेशा के लिए परमेश्वर के पास और रहेगी वो कलीसिया स्वर्ग में, और नहीं तो फिर वो सब काट डालेगा। बहुत लोगों को काट देता है परमेश्वर, बहुत से लोग गिर जाते हैं, मतलब कट गए वो लोग, जो लोग गिर गए वो लोग कट गए, बैक स्लाइड हो जाते हैं ना वो सारे लोग, वो बहुत सारे लोग जो हो गए वो लोग समझो कट गए। और बैक स्लाइड लोग बहुत कम लोग आते हैं, फिर से आते हैं परंतु बहुत कम लोग, रेयर लोग आते हैं। तो इस कारण से वो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के लिए, उसके इन वचनों के लिए जिनको परमेश्वर जो है। और इसलिए जो लोग सेवा कर रहे हैं ना, उनके पास ये देखना है उनके पास साहुल है कि नहीं। हाँ, उनके पास वो साहुल है कि नहीं, साहुल रखना है अपने पास, ठीक है नहीं। मतलब कलीसिया के अंदर आएंगे तो साहुल के साथ काट छांट के ही आना है, ठीक है नहीं। और तभी तो, नहीं तो फिर बाद में वो फिर काट दिया जाएगा तो कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके वचनों के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक को आशीषित करे। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम
हरे जैतून के वृक्ष के समान बन सके। आइए एक गीत परमेश्वर की महिमा में सुनेंगे।
हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता हमारी सबकी सहायता करें। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा के लिए कि वो तो चाहते हैं कि सब लोग जाएं उसके साथ, सब लोग रहें। वो नहीं चाहते हो परमेश्वर कि एक भी व्यक्ति नाश हो, इसलिए हर एक को मन फिराने का अवसर देते हैं। हर एक को मन फिराने का अवसर दे रहे हैं। अब उस अवसर को कौन लोग पहचानते हैं, कौन लोग नहीं पहचानते हैं। तो जो लोग पहचानते हैं उनके लिए वो दिन बहुत ही आनंदमय दिन होगा जब प्रभु यीशु का आगमन होगा, जब उसके संग रहेंगे। तो इसलिए अवसर को पहचानो, बहुमूल्य समझना, ये बोलता है परमेश्वर। बुद्धिमानी के साथ अवसर को बहुमूल्य समझना, अवसर को पहचानना, और तब फिर वो परमेश्वर जो है और हमारी सहायता करते हैं और हमेशा का जीवन तो सबको देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता किए। आपका धन्यवाद, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आइए प्रार्थना करें कि बिल्कुल वैसे ही हमारा जीवन हो जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपकी महान योजना के लिए। आप त्रिएक परमेश्वर हैं। आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट होकर एक व्यक्ति को अपने योग्य बना देते हैं। अद्भुत परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा आज भी आपने हमें सिखाया प्रभु, समझाया कि जो लोग पवित्र आत्मा के चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। और इसलिए प्रभु आप चाहते हैं कि हमारा जीवन पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्र जीवन हो। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप इस संसार में आपके लोगों के बीच में चलते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं प्रभु जो उलझाने वाले होते हैं, रोकने वाली वस्तुएं होती हैं जो इस दौड़ को रोक देना चाहती है। और बहुतों के जीवन में हम देखते हैं वो रोकने में सफल भी हो जाते हैं, उलझाने में सफल भी हो जाते हैं। वो दुष्ट ये काम कर रहे हैं। बहुत लोग भरमा दिए जाते हैं, बहुतों को लोगों का विश्वास गिर जाता है, विश्वास से गिर जाते हैं, भटक जाते हैं। परंतु धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आप अपने पवित्र वचनों के द्वारा अपने लोगों को लगातार इन बातों को बताते ही चले आ रहे हैं कि कैसे हमको आपकी इच्छा के अनुसार आपके वचन के प्रकाश में चलते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए हर एक भाइयों बहनों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रिय प्रभु, आज के दिन में जितने प्रिय लोग सुने हैं, हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए कि बिल्कुल वैसा ही जीवन जीने की इच्छा करें, लालसा करें, समर्पित हों और भी, ताकि उनके जीवन के द्वारा आप प्रसन्न हो जाए, आपकी महिमा हो जाए। ये कलीसिया जिसको आप बना रहे हैं प्रभु यीशु, वो तेजस्वी कलीसिया हो जाए, इसका प्रकाश और दूर दूर तक फैल जाए। ये आपकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र वचन को बोलने में आपने मेरी भी सहायता किया, अपने प्रियों की आपने सहायता किया है प्रभु, और भी आगे भी हम सब की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ तो उसके पवित्र वचन को सुनने के लिए आपने अपना समय आज के दिन में निकाला और उसके वचन को ध्यानपूर्वक आप सुने हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित हुए हैं, अपने जीवनों को और भी देखे हैं और भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप और भी धन्यवाद कीजिए परमेश्वर, और अब उसमें समर्पित होने की आवश्यकता है और इसलिए प्रभु हर एक की सहायता करें। आप सबों को जय मसीह।